चलो शुरू करते हैं। कितना जोश भरा माहौल है। मिस रूबी, आने के लिए धन्यवाद। मिस रूबी, आप यहाँ किस लिए आई हैं? मैं यहाँ आई हूँ पहले तो मिस्टर जेम्स का जन्मदिन मनाने और दूसरा किंग ग्रुप की तरफ से एक खास इनविटेशन देने के लिए। ये टिकट है मिस्टर रायन की याद में जो प्रोग्राम मनाया जाएगा उसके लिए। पूरे शहर में सिर्फ ये एक ही इनविटेशन है। आज रेस में जो भी जीतेगा इस इनविटेशन का हकदार वही होगा। अब जबकि मंच तैयार हो ही गया है तो देखते हैं इसका हकदार कौन होगा। मेरी शोक सभा, अगर हमारा परिवार ये टिकट जीत गया तो सिरीन और ऐना तुम दोनों ऊंचे स्तर के नेशनल चैंपियंस बन जाओगे, समझ रही हो? तुम दोनों को आज हर हाल में जीतना है। जी। मास्टर बेन, आप पहले जाइए। क्या बेन? इसे तो रेस का डार्क हॉर्स ये माना कौन जाता है? है। इसने कई चैंपियंस को हराकर सेकंड पोजीशन हासिल की है। लेकिन एक चैंपियन को अपनी टीम में जोड़ दिया है। ओह, इतना कुशल चैंपियन है, हम कैसे मुकाबला करेंगे? तो क्या हुआ अगर उसे किंडाया? अगर मैं वहाँ होती तो मैं भी उसे किंडाती। अब मुझसे मुकाबला करो। प्लीज आइए। मिस रूबी, हम यहाँ से मुकाबला देखते हैं। चलो पूरी ताकत से खेलो। हाँ? गजब का मूव। तेज रफ्तार से ओवरटेक किया है। तेज रफ्तार से ओवरटेक किया है। तुम मार्टिन परिवार के लोग सच में लूजर हो। मुझे पहले लगा था कि मार्टिन परिवार में थोड़ा दम होगा, पर लगता है तुम्हारा लेवल बहुत कम है। मैं तो निराश हो गया। ढंग से मेरा वार्म अप भी नहीं हो पाया। मिस्टर जेम्स, आपकी पोती वारिस कहलाने के लायक नहीं। वो हमसे हार गई। सिरिन, हार तो हार होती है। अब मेरी बारी। ऐना, सिरीन हार गई है और जैकब पर हमें भरोसा नहीं है। अब सिर्फ तुम पर हमारी आखिरी उम्मीद है। फिक्र मत कीजिए। सुना है तुम इस शहर की चैंपियन कहलाती हो। चलो देखते हैं क्या तुम मुझे हरा सकती हो। कुछ जलवा दिखाओ। अब तुम तो मुझे निराश मत करना। डील? हाँ, कुछ सही कहा जीत गया ना? मुझे भी ऐसा लगता है ये जीत के ही आएगी। बेन का अटैक कमाल का था। स्लिप स्ट्रिंग से स्पीड बढ़ाई और आगे निकल गया। इसी मूव के साथ वो नेशनल फाइनल्स तक गया और आखिरकार रनर अप बना। ऐना को उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। बहुत ही मुश्किल रेस है। सही कहा। लो, वो आ गई। अरे वही ऐना आ गई। अब भी बेस्ट है। ऐना सच में इस परिवार के नई पीढ़ी की होनहार लड़की है। इतने कम समय में इसने बेन का सीक्रेट मूव जो सीख लिया। सीखने में मुझे 10 साल लगे वो उसने पल भर में सीख लिया। लगता है इसका लेवल मुझसे ऊपर है। वेरी इम्प्रेसिव। हो गए तुम बड़े रेसर, पर मेरी बहन से तो हार गए ना। तुम ऐसे स्किल्स के साथ मार्टिन परिवार को चैलेंज करोगे? हाँ? अरे ये तो सिर्फ वार्म अप था। मेरा ट्रम्प कार्ड अभी बाकी है, समझ गई तुम? मास्टर लोग, अब आपकी बारी है। इन्हें सबक सिखा कर आओ। मास्टर लोग, अब आपकी बारी है। इन्हें सबक सिखा कर आओ। तो ये स्मिथ परिवार का ट्रम्प कार्ड है, इसे कम नहीं समझना चाहिए। भला कैसे ट्रम्प कार्ड? अभी बेन भी काफी घमंड दिखा रहा था, पर सारा घमंड निकल गया ना। रुको, हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। ये आदमी मुझे कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा है? ऐना, इस राउंड में जरा संभल कर रहना। मैं तुम्हें 2 बैंड देता हूँ, कैसा रहेगा? उसने ऐना को 2 बैंड दिए। ये तो ओवर कॉन्फिडेंट है। आखिर ये आदमी है कौन? बहुत अकड़ में है। देख लेंगे हम भी। चलो अब देखते हैं कौन जीतता है। ये क्या, ऐसे कैसे चला रहा है? ऐना, ये कैसे मुमकिन है? अब क्या करे? ऐना तो हार रही है। मार्टिन परिवार अब हार जाएगा। ये सच में बहुत डेंजरस ड्राइवर हैं और इनका मूव फ्लाइंग ड्रैगन इन द स्काई किसी के बस की बात नहीं। मुझे अब याद आया, ये तो वही रेसिंग मैनिएक है। ये तो वही पागल है। सुना था रेस के दौरान ये जख्मी हो गया था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये स्मिथ परिवार के लिए काम करेगा। वैसे भी इससे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। क्या
सच में? ओहो, मैं हार गई पापा। दादाजी मुझे माफ कर दीजिए। साउथ की प्रॉपर्टी हमारे परिवार की जान है और तुमने उसे यूं ही गंवा दी। हमारी फैमिली अब खत्म हो गई है। तो बस इतनी ही मार्टिन परिवार की ताकत है? कोई और है जो स्मिथ फैमिली का सामना कर सके? लगता है मैं गलत था। आखिर तुम अभी बच्ची ही तो हो। जाने दो। कब सोचा था कि मार्टिन फैमिली की विरासत मेरे हाथों से बिखर जाएगी। पापा, हमें कुछ और सोचना होगा। शहर के साउथ का बिजनेस अब हमारी आखिरी आस है। उसे हम नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल सही दादाजी। जेकब, चलो चलते हैं। हम शायद पापा की टीम को नहीं बचा सकेंगे। रुको, अभी एक ही रेस हुई है ना, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? जैकब, रेसिंग का मतलब है सालों की मेहनत और समर्पण। ये कला वक्त के साथ निखरती है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं। तुम बस ऐसे ही नहीं कर सकते। लूक को ट्रैक पर हराना नामुमकिन है, फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो सिरिन, जेकब सच में माहिर है। हमें उसे रेस करने देना पापा, चाहिए। आप सच में उसे रेस करने दे रहे हैं? चुप रहो। मैं चाहता हूँ वो कोशिश करे। नियमों के मुताबिक अगर ऐना हार गई तो फिर मेरी बारी होगी। ए लड़के, तुम्हें अपनी हद पता ही नहीं। बड़ी दीदी से सबक लेना चाहते हो? ठीक है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें भी नहीं होगी। चलो देखते हैं तुम्हारे पास कितना दम है। क्या जेकब ड्रैगन सोअर कर सकता है? हमने सच में उसे कम आंका था। मार्टिन परिवार का बेटा। हाँ? मुझे पता था छोटे जेकब में बहुत दम है। ड्रैगन सोअर? उसने ये कब सीखा? जो उम्मीद की थी वैसा ही हुआ। कमाल है, ऐसा हुनर ये बच्चा इतनी परफेक्टली कर रहा है। मैं सच कह रही हूँ, आपका परिवार इस मामले में बहुत लकी है। सफर सच में सफल रहा। सच में बहुत अच्छा किया अच्छा किया। किसने सोचा था कि इतनी छोटी सी उम्र में इसके पास इतना हुनर होगा? मार्टिन परिवार में इतनी प्रतिभा कहाँ से आई? स्मिथ परिवार के स्किल्स इतने भी कोई खास नहीं। इतनी सी काबिलियत लेकर तुम हमें चुनौती देने आए हो? तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। हम तो बस थोड़ी नरमी बरत रहे थे। हमने सोचा था तुम्हारे परिवार को थोड़ी इज्जत दे दें, वरना अगर ये ऑफिशियल मैच होता तो सुन लो, तुम्हारे पास कोई मौका ही नहीं होता। तो अब क्या करना चाहती हो? अब मैं मैदान में खुद उतरूंगी और तुम्हारे साथ रेस करूंगी। जेकब, वो नेशनल रनर अप है, तुम उसके सामने रेस कैसे करोगे? हाँ जैकब, लेक्सी के सामने बड़े बड़े हार गए, तुम कैसे मुकाबला करोगे? हाँ, कोई और रास्ता सोचो। जेकब अभी छोटा है, सारी उम्मीदें उसके कंधों पर नहीं रख सकते। जेकब, हमारे परिवार की किस्मत तुम्हारे हाथ में है। हमें निराश मत करना। तुम अपनी पूरी कोशिश करना। अच्छा बताओ, तुम्हारे हिसाब से कौन जीतेगा? साफ दिखता नहीं क्या? जरूर लेक्सी। नेशनल रनर अप होना कोई मजाक नहीं है। मुझे लगता है जेकब के पास मौका है। उसका लेटेस्ट मूव फ्लाइंग ड्रैगन सिर्फ लक नहीं था। मैंने आज तक बहुत से टैलेंट को देखा है, लेकिन आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि एक जीनियस मेरे लिए सिर्फ एक सीढ़ी है आगे बढ़ने के लिए। मेरी बात सुनो, डींगे हाँकने से कुछ नहीं होगा। कोई हुनर साबित नहीं होगा क्योंकि तुम तैयार नहीं हो। क्यों नहीं? ट्रैक पर मिलते हैं। अब जब तुम मुझे मौका दे ही रहे हो तो हारने के लिए तैयार हो जाओ। क्या ये सच में ब्लेड ड्रिफ्ट है? ऐसे ड्राइव करना तो प्रोफेशनल रेस में ही देखा जाता है। मार्टिन परिवार का चौथा बेटा वाकई गजब का है। हमने उसे कम समझा था। ये है असली रेसिंग स्किल, ऐसी स्किल जिसका सिर्फ लोग सपना देखते हैं। मैंने बहुत सी रेस देखी हैं, लेकिन सिर्फ रेसिंग लेजेंड रायन के पास ऐसा हुनर था जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। सोचा नहीं था किसी बच्चे में ये हुनर देखूंगी। मिस्टर जेम्स, आपका पोता बहुत आगे जाएगा। अब समझ आया, उसने ब्लेड ड्रिफ्ट से ही रेस जीती है। यकीन नहीं हो रहा।
नहीं हो सकता, मैं ये नहीं मानती, मैं इसे नहीं मानती, बिल्कुल नहीं। मैं परिवार की सबसे बेहतरीन रेसर हूँ। ये कैसे हो सकता है कि मुझे इस बच्चे ने हरा दिया है आज? नहीं, मैं नहीं मानूंगी। मेरी बात ध्यान से सुनो, जो कामयाबी तुम्हारे पास है वो बस तुम्हारे परिवार की वजह से है। जिसने तुम्हें ट्रेनिंग दी है उसने तुम्हें सब कुछ नहीं सिखाया और तुम्हें बच्चों की तरह ट्रीट किया। वो बस तुम्हें खुश करना चाहते थे, इसलिए तुम कुछ ठीक से सीख नहीं पाई। और देखो, मैं ये रेस जीत गया। थैंक यू सो मच, तुमने आज मुझे अच्छा सबक सिखाया है। लेकिन एक दिन मैं तुम्हें हरा दूंगी, तुम बस इंतजार करो। मैं हमेशा तैयार रहूँगा। अरे रुको जरा, हमारे समझौते के मुताबिक ईस्ट सिटी की जो प्रॉपर्टी है उसे देना मत भूल जाना। ठीक है, वो प्रॉपर्टी अब तुम्हारी है, लेकिन याद रखना जो मैंने खोया है वो सब मैं वापस लेकर रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं। जेकब, मैं तुम्हें हराऊंगी और वो तुम हमेशा याद रखोगे, समझ गए तुम? प्रॉपर्टी जरूर ट्रांसफर करना। हाँ, मत भूलना। जैकब, मुझे पता था, मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं था। तुम्हारे बगैर मार्टिन परिवार का नुकसान हो जाता। सभी लोग सुनो, देरी के लिए माफ करना। पूरी नाटक में ये घटना आखिरकार खत्म हुई। चलो सब रिसेप्शन की ओर चलते हैं, चलो। रुक जाओ, शर्त तो याद है ना? जीत मेरी हुई तो किसी को मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाना होगा। सेरेन, मैंने साफ साफ सुना था, हम मार्टिन परिवार हमेशा अपना वादा निभाते हैं। मिस्टर जेम्स, आपका परिवार सच में खास है। ये रहा इनविटेशन। इससे आप रेसिंग लेजेंड की याद में जो प्रोग्राम रखा है उसमें आ सकते हैं, पर इसमें सिर्फ 4 लोग आ सकते हैं। आप तय कीजिए कौन आएगा। धन्यवाद, धन्यवाद। सुनो है ना, तुम टीम को लीड करोगी। रेसिंग लेजेंड रायन के स्मरण समारोह में तुम और तुम्हारे भाई बहन मिलकर हमारे मार्टिन परिवार की शान बढ़ाना। मैंने कभी सोचा नहीं था कि रेसिंग की दुनिया का ये लेजेंड हमें इस तरह से छोड़कर चला जाएगा। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मुझे डर है कि हम कभी फिर ऐसी अनोखी ड्राइविंग स्किल्स नहीं देख पाएंगे। चलो हमारे आदर्श को अंतिम विदाई देते हैं। अरे वाह, तुम आ गई। ओह नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इतने स्वागत की तो जरूरत नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? अरे मिस लिली, ये तो एक चैंपियन रेसर है ना? ये जापान की एक लीजेंडरी रेसर है। इसे अपने शिक्षक की 80% क्षमताएं विरासत में मिली हैं। लगता है इसकी क्षमताएं अनंत है। रायन, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? मुझे अपने मास्टर की तरफ से तुम्हें हराने का आखिरी मौका तक नहीं मिला। लेजेंड का जाना हमारे कम्युनिटी के लिए एक बड़ा नुकसान है। जापान की तरफ से चीनी रेसिंग दुनिया के लिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ। आपका धन्यवाद। प्लीज इस तरफ। ए रुको, ये रहा हमारा इनविटेशन। अरे ये क्या? यहाँ अब जगह नहीं है, वापस चले जाओ। हमें पर्सनली इनविटेशन मिस रूबी ने दिया था। क्या आपने नहीं देखा मिस लिली 4 बॉडीगार्ड्स के साथ अभी अभी आई? क्या टाइमिंग है? उन्होंने आपकी 4 सीटें ले ली। अब आपके लिए कोई जगह नहीं है, आप प्लीज जाएं। वो जगह बॉडीगार्ड्स की है। लेकिन वो सीटें हमारी थी। आखिर ये मास्टर लिली कौन है? वह जापान के लेजेंडरी रेसर की स्टूडेंट है। चाहे उनके साथ 4 डॉग ही क्यों ना हो, फिर भी उन्हें अंदर आने दिया जाएगा। आप खुद को क्या समझते हैं? मिस लिली के बॉडीगार्ड से कंपटीशन करने की कोशिश कर रही हो? हम ब्लैकपूल सिटी के मार्टिन परिवार से हैं। तुम नहीं जानते हमें? इस शहर का मार्टिन परिवार पहले आपकी थोड़ी बहुत शोहरत थी, लेकिन अब आपकी गिनती बड़े लोगों में नहीं होती। आपका वो दर्जा नहीं कि आप रेसर की सभा में शामिल हो सके। ठीक है मैम, आप यहाँ से चले जाइए, वही आपके लिए बेहतर है। अगर थोड़ी बहुत इज्जत तुम्हारे मार्टिन परिवार की बची ना होती तो मैं धक्के मार के तुम्हें यहाँ से निकाल चुका होता। बाहर वालों के सामने झुककर अपने लोगों के सामने घमंड कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? चार्ल्स को यहाँ बुलाओ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो अपने लोगों को कैसे संभालता है। कितनी हिम्मत है तुम्हारी मिस्टर चार्ल्स,
हमारे बिग बॉस है। क्या तुम्हें लगता है तुम सीधे उनसे मिल सकते हो? जाकर चार्ल्स से कहो कि उनके मास्टर आर्यन ने उनके लिए एक जरूरी मैसेज भेजा है। क्या कहा? चार्ल्स हमारे बिग बॉस है, लेकिन उनका कोई मास्टर नहीं है। सही बात है। इसी चीज का तो चार्ल्स को कब से इंतजार था। अगर तुम देर करोगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे, फिर तुम्हारा क्या होगा? ए बच्चे, अपनी हद में रहो। बिल्कुल झूठ मत बोलना। अगर पता चला तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम लोग आज यहाँ से जिंदा नहीं बच पाओगे, समझ गए? तुम लोग यही खड़े रहो, हिलना मत। मेरे मास्टर, मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम हमें। हेलो बॉस। हाँ? बाहर एक बच्चा है जो कह रहा है कि आपका मास्टर है, जिसने आपके लिए संदेशा भेजा है। तो मैं आपसे पूछने आया हूँ। मेरा कोई मास्टर नहीं है। मुझे पता था, वो बच्चा बकवास कर रहा था। अपने आप को एरन कह रहा था। क्या कहा? एरन? हाँ, उसने यही कहा। चलो इस तरफ। अब काफी देर हो चुकी है, चेयरमैन अभी तक नहीं आए। तुम लोग और ये बच्चा झूठ बोल रहे हो। गार्ड्स जी। क्या करने वाले हो तुम? अंदर भी नहीं जाने दे रहे और हमसे लड़ रहे हो। ये रेसर के गॉड की स्मारक सभा है। कुछ बदमाश बच्चे यहाँ शोर कर रहे हैं, यहाँ आकर हंगामा कर रहे हो। कुछ और काम नहीं है? अगर मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगा तो रेसर गॉड की आत्मा के सामने कैसे जा पाऊंगा? अब बस बहुत ज्यादा हो रहा है, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ, रुको। आगे आकर दिखाओ। हाँ, वो इधर ही है। रुक जाओ। चेयरमैन आप आ गए। बस ये बदमाश लड़का ये मुसीबत कर रहा था। ये लोग रेसर गॉड की स्मारक सभा में घुस गए। इतनी छोटी बात और आपको यहाँ पर आना पड़ा, इसके लिए मैं आपकी माफी चाहता हूँ। हाँ, खास कर ये बच्चा यहाँ, उसने मुझे बेवकूफ बनाया। कह रहा था कि वो आपका मास्टर है, इसको सजा मिलनी चाहिए। आखिरकार चार्ल्स, हम मिल ही गए। हाँ? आखिरकार चार्ल्स